नमस्कार दोस्तों। अब तक हमने जाना कि कृष्ण ने युद्ध क्यों नहीं रोका और क्यों उन्होंने धर्म के लिए कठोर निर्णय लिए। लेकिन आज का सवाल सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है कि जब श्री कृष्ण स्वयं भगवान थे तो उनकी मृत्यु कैसे हुई? क्या भगवान मरते हैं या ये भी किसी रहस्य का हिस्सा था? युद्ध समाप्त हो चुका था, पांडव जीत चुके थे, धर्म की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन तब भी कृष्ण के चेहरे पर शांति नहीं थी, क्योंकि धर्म की स्थापना के बाद अब समय था धर्म के रक्षक के विदा होने का। अब आता है गांधारी का श्राप। गांधारी ने कहा, जिस प्रकार मेरा वंश नष्ट हुआ उसी प्रकार तुम्हारा वंश भी नष्ट होगा। कृष्ण चाहें तो इस श्राप को समाप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने कहा, जो दूसरों को कर्म का फल सिखाता है वो स्वयं उससे नहीं बच सकता। धीरे धीरे यादवों में अहंकार बढ़ने लगा, शक्ति घमंड बन गई, और वही हुआ जो हर युग में होता है। अहंकार ने स्वयं को नष्ट कर दिया। यादव वंश आपस में ही समाप्त हो गया। अब अंतिम दृश्य। श्री कृष्ण वन में ध्यान में बैठे थे, शांत, निर्विकार, पूर्ण। एक शिकारी जरा ने उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया। तीर जाकर लगा कृष्ण के चरण में। अब सबसे बड़ा रहस्य, कृष्ण ने तीर रोका नहीं, पीड़ा दिखाई नहीं, मृत्यु से संघर्ष नहीं किया। क्यों? क्योंकि यह मृत्यु नहीं थी, ये लीला की पूर्णता थी। कृष्ण ने शिकारी को क्षमा किया और कहा, तुम केवल माध्यम थे, क्योंकि ये वही आत्मा थी जो पिछले जन्म में बाली के रूप में मारी गई थी। राम ने बाली को पीछे से मारा था, कृष्ण ने उसी कर्म का फल स्वयं स्वीकार किया। यही है कर्म का सबसे बड़ा नियम। भगवान भी अपने कर्मों से नहीं बचते। और इसी के साथ श्री कृष्ण ने धरती को छोड़ा। न कोई युद्ध, न कोई चमत्कार, न कोई घोषणा, बस शांत विदाई। महाभारत यहीं समाप्त नहीं होती, यहीं से हमारी सीख शुरू होती है। शक्ति मिले तो विनम्र रहो, धर्म मिले तो अहंकार मत पालो। और अगर कृष्ण जैसे भगवान कर्म से नहीं बचे तो हम कैसे बच सकते हैं? महाभारत का सबसे बड़ा सत्य यही है, धर्म सिखाया जा सकता है, लेकिन कर्म हर किसी को स्वयं भुगतना पड़ता है। अगर आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली सीरीज में रामायण के वो रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। जय श्री कृष्ण।